जय हिंद। पीएम सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं नाउन, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज, ए प्लेस और पर्सन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव का जो सूचक शब्द होता है उसे हम कहते हैं नाउन। मतलब कोई भी वस्तु हो उसको सूचना देने वाला एक नाम दिया रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे मैं एक बॉय हूं, जैसे मैं एक क्या हूं, एक लड़का हूं, तो लड़का शब्द जैसे आता आपको पता चल जाएगा कि ऐसे आंखें होंगे, नाक होंगे, पैर होंगे, हाथ होंगे, छोटे छोटे बाल होंगे। और जैसे लड़की का जैसे आया तो एक सूचना दे देता है कि लड़की। अगर गर्ल शब्द आ गया तो आपको एक सूचना मिल जाता है कि गर्ल ऐसी कैटेगरियां की होती है। तो सूचना वाले जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। जैसे हम नदी की बात करें तो नाउन है, जैसे हम शहर की बात करें नाउन है। जहां शहर का शब्द आया, जैसे सिटी का शब्द आया, जहां भी सिटी आया तो आपको ये पता चल जाएगा वहां बहुत सारे क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट एरिया होंगे, रोडें होंगी, घनी आबादी होंगी, और बहुत सारी चीजें होंगी शहर में। तो यहाँ शब्द आपको क्या सूचना देता है। तो सूचना देने वाले शब्द या आइडिया या कोई आपका भाव दे रहा है, जैसे कहते वो बहुत घमंडी है, ईगो। ईगो ईगो हो, किसी क्वालिटी दर्शा रहा हो, या मान लीजिए किसी की दशा को दर्शा कि वो बीमार है। तो ये जो है जो सूचना देते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। नाउन का मतलब ये समझ लीजिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो सूचक शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे देखिए अगर हम राम कहें तो आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे राम एक क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये सूचना दे रहा है। जैसे हम रिवर की बात करें तो रिवर एक मतलब क्या होता है, नदी। तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि रिवर क्या है, एक सूचना शब्द दे रहा है कि नदी, नदी को बता रहा है। अगर मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं सिटी, तो सिटी भी एक नाउन है। अगर किसी वस्तु का नाम रख देते हैं, जैसे टेबल, क्या लगता है टेबल, तो टेबल भी क्या है, एक सूचना। जैसे आप टेबल का शब्द सुनेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि टेबल क्या होता है, तो सूचना देते हैं। तो ये जो सूचक शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन। चलिए इनके टाइप के बारे में समझते हैं। तो टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन मुख्यतः 5 प्रकार के होते, वैसे 7 हैं। एक काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वो आपको नहीं गिना जाता, वो ऐसे ही मान लीजिए एक प्रकार से दिया जाता है जो बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं, 5। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन, फिर होता है कलेक्टिव नाउन, फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन सबसे पहले समझते हैं। किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जो स्पेशल नाम दिया जाता है, पर्सनल नाम दिया रहता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं एक लड़का हूं, या मान लीजिए मैं एक लड़का हूं तो मेरा एक पर्सनल नाम है, मेरे चैनल का एक पर्सनल नाम है। और मान लीजिए इस कोई नदी है, जैसे नदी का स्पेशल नाम है, जैसे गंगा नदी। तो किसी व्यक्ति का जो पर्सनल स्पेशल नाम दिया रहता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे गंगा एक नदी है तो गंगा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गंगा, जो आपके हो जाएगा प्रॉपर नाउन। राम एक व्यक्ति है तो राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और मान लीजिए कोई शहर है, शहर जैसे मान लेते हैं मिर्जापुर शहर से है, तो मिर्जापुर क्या है, मिर्जापुर सिटी, मिर्जापुर सिटी अब क्या क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मिर्जापुर एक नाम है शहर का। मान लीजिए हम मुंबई कहते हैं, मुंबई, तो मुंबई क्या है, एक शहर का नाम है, तो मुंबई भी एक शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। तो किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए जैसे कि मेरा नाम, आपका नाम, आप जो आपका जो भी नाम होगा तो आपका पर्सनल नाम दिया जाता। आपका हो सकता है नाम आपका रामू हो, श्यामू हो, कुछ भी हो, तो जो रामू श्यामू जो पर्सनल नाम दिया गया तो वो आ जाता है आपका प्रॉपर नाम में। कोई नदी है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, तुंग, बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है, गंडक नदी है, घाघरा नदी है, कोसी नदी है। तो ये सब नदियां के जो हैं, नदियां के पर्सनल नाम दिया गया है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और देखिए जैसे शहर होता है, मिर्जापुर सिटी हो गया, प्रयागराज सिटी हो गया, वाराणसी सिटी हो गया, तो पर्सनल नाम दिया गया उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं अगला कॉमन नाउन क्या होता है। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों कंबाइंड करके जब पढ़ा जाए तो उसका मजा भी कुछ और होता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, ये किसी कैटेगरी को दर्शाता है, एक जाति को दर्शाता है। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, एक जाति को दर्शाता है, जात समूहों को दर्शाता है। देखिए कैटेगरी को दर्शाने वाले को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मैं बॉय हूं, जैसे मैं क्या हूं, बॉय हूं, तो बॉय एक कैटेगरी होती है, तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, बॉय। जैसे गर्ल की एक कैटेगरी है, गर्ल है, तो गर्ल क्या है, तो गर्ल की कैटेगरी है, एक वर्ग है, समझ सकते हैं, तो वर्ग है, तो वो भी क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। टेबल की बात कर दे,
एक कॉमन नाउन हो गया। बुक की बात कर दें, जैसे बुक आपका शब्दों में, जैसे मान लीजिए बुक, कॉमन नाउन में क्या आते हैं, जैसे बुक आ गए, बुक आ गए, सिटी आ गए। कौन सी सिटी पता नहीं है, सिटी बस पता है, सिटी आपको पता हो गया, हाँ शहर, लेकिन कौन सी सिटी पता नहीं। अगर उसी में हम नाम दे दें, अगर उसी में नाम दे दें प्रयागराज सिटी, तो प्रयागराज सिटी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर हम बुक है, बुक मेरा क्या है, कॉमन नाउन है। अब कौन सी बुक है पता नहीं, तो बुक अगर नाम दे दें भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। या रामचरितमानस दे दें, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो लेकिन सिर्फ अगर बुक कहते हैं क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। यानी एक कैटेगरी को, एक वर्ग समूह को दिखाता है कॉमन नाउन। अब जबकि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम दिया रहता है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अगर देखिए, अगर मान लीजिए हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल क्या है, स्कूल कॉमन नाउन है, लेकिन उसी स्कूल में मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम दे दिया एमडीपीएस स्कूल, जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं एमडीपीएस स्कूल, तो एमडीपीएस स्कूल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जो एक क्या है, नाम दिया गया है। अगर मान लीजिए नदी की बात करें हम, जैसे रिवर, रिवर की बात करें, तो रिवर क्या है, रिवर एक क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन उसी रिवर में हम अगर नाम दे दें गंगा रिवर, कौन सा, गंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, एक नाम दे दिया गया, प्रॉपर नाउन। अगर मान लीजिए चेयर की बात करें या ब्लैक बोर्ड की बात करें, तो ब्लैक बोर्ड जैसे मान लीजिए, या व्हाइट बोर्ड की बात करें, जैसे ही व्हाइट बोर्ड आता है तो आपको समझ में आ जाता है ये व्हाइट बोर्ड एक कैटेगरी है जिसमें क्या होता है, लिखने में काम आता है मार्ग, तो व्हाइट बोर्ड। लेकिन उसका किस कंपनी का दिया गया, अगर वो हम बात कर लें, तो वो क्या आ जाता है आपका, प्रॉपर नाउन। जैसे ये कैमरा है, तो कैमरा तो दिया है, तो कैमरा आपका क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में, लेकिन उस कंपनी का नाम सोनी का कैमरा। या फोन हो गया, तो फोन आपका जो है पर्सनल एक नाम दिया होगा, रेडमी दिया होगा, रियलमी दिया होगा, ओप्पो दिया होगा, तो ओप्पो सब क्या जाते हैं, प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर सिर्फ फोन की बात करें, किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में। अब आगे बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन ऐसा नाउन जो पदार्थ को बताता है, पदार्थ के नामों को या पदार्थों को सूचना देता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। या धातु कहें, या तो क्या कहें, धातु या अधातु, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ। यानी देखिए, जैसे अगर हम आयरन की बात करें, आयरन की, तो आयरन की जो होगा, आयरन आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। कॉपर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। कार्बन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। दूध आपका, मिल्क की बात करें, मिल्क की, मिल्क क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन। वाटर की बात करें तो वाटर भी क्या हो जाएगा, मटेरियल, क्योंकि ये सब पदार्थ हैं जो पदार्थों को सूचना देते हैं, या जो पदार्थों की सूचना वाले शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे हम कहें आपको सोना, गोल्ड की बात करें, तो क्या है, मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल। मिट्टी की बात करें, सॉइल, तो इसको क्या कहते, ये भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। तो किसी पदार्थ को बताना क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए, कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो किसी वस्तु को यह सूचना देता है कि जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जो समूहों में सूचना देता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी समूह में दिखाता है, एक ग्रुप में दिखाता है, यानी ऐसा सूचक शब्द जो ग्रुप में बताता हो, हमेशा सिंगल नहीं, जो ग्रुप में बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, क्लास क्या होता है, आपकी कक्षा आप जहां पढ़ते हैं, क्लास एक ग्रुप में होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 10 ठो, 20 ठो, 5 ठो, सैकड़ों, 200, 500, तो ये क्या हो जाता है, क्लास कलेक्टिव नाउन होता है, जो समूह को दिखाता है। आर्मी जो होती है, ये आपके क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, क्योंकि ये भी क्या होती है, ग्रुप में होती है। आर्मी क्या होती है, ग्रुप में होती है। क्लास जो है, ये भी क्या होता है, ग्रुप में होता है। ये कलेक्टिव नाउन है, समूह में दिखा रहा है, सूचना को क्या कर रहा है, समूहों में दिखा रहा है। जैसे ज्यूरी जो होते हैं, कोर्ट में होते हैं, फाइनल रिजल्ट सुनाने के लिए ज्यूरी होते हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, समूह में। जैसे होता है स्टाफ मेंबर, आपके स्कूल क्लास के जो स्टाफ होते हैं, या आप जो ऑफिस में काम करते हैं, तो सब लोग स्टाफ, जो लोगों का समूह होता है, उसे स्टाफ। कमेटी, जैसे समिति हो गई, कोई भी समिति हो गई, कमेटी। जैसे हो गया स्वार्म, मधुमक्खियों का झुंड। स्वार्म मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का झुंड। तो ये क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि मधुमक्खी क्या होती है, झुंड में होती है, उनकी झुंड को क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। जैसे होता है क्राउड, अगर भीड़ है, क्राउड ऑफ पीपल, व्यक्तियों का भीड़, तो क्राउड ऑफ पीपल रहेगा तो व्यक्तियों का जैसे भीड़ हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे होता है टीम, जैसे क्रिकेट टीम हो गया, वॉलीबॉल की टीम। या बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। ये मतलब क्या होता है, समूह को दिखा रहे हैं,
तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। यानी ऐसे नाउन जो समूह में सूचना प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। या ऐसे सूचक शब्द जो समूहों में व्यक्ति या वस्तु या स्थान को समूहों में दिखाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम दिया रहेगा, जैसे मेरा नाम है परमहंस मौर्य, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। गंगा नदी का पर्सनल नाम दिया रहेगा, जैसे सॉरी किसी नदी का पर्सनल नाम दिया रहेगा गंगा नदी, तो वो कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कैटेगरी को, वर्ग को दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। जैसे नदी का समझ गए नदी क्या होती है, लेकिन उसी नदी में किसी नदी का नाम दे दिया गया तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जब तक नदी है, रिवर, अब कौन सी नदी है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कंपनी क्या हो गया, कंपनी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कौन सी कंपनी, सोनी कंपनी, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी, प्रॉपर नाउन, लेकिन कंपनी जब तक कहा गया तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। फोन कॉमन नाउन, ग्लास कॉमन नाउन, ये सब है। ग्लास देखिए, ग्लास जो होता है अगर कांच के लिए आएगा, ओके, अगर ग्लास कांच के लिए आएगा, कांच के लिए, तो वो आएगा मटेरियल नाउन। लेकिन ग्लास, वो पीने वाला ग्लास क्या किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन। जग होता है किस में आएगा, कॉमन नाउन। ओके, टेबल ओबल किस में आएंगे, कॉमन नाउन। बुक किस में होगा, कॉमन नाउन। स्कूल किस में होगा, कॉमन नाउन। हॉस्पिटल किस में होंगे, कॉमन नाउन। कौन सा हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल का नाम दिया रहेगा तो कैसे होगा, प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन किसी वस्तु के पदार्थ को जो नाउन होता है या सूचक वाले शब्द होते हैं उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, सोडियम, दूध, दही, मक्खन, मिट्टी, पानी, ये सब क्या होंगे, मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको समूह में, यानी ऐसा सूचक शब्द जो समूह को बताता है उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास समूह को दर्शाता है, आर्मी समूह को दर्शाता है, ज्यूरी समूह को दर्शाता है, स्टाफ, कमेटी, स्वार्म, क्राउड, टीम, ये सब क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे बेहतरीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कम समझ में आता है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो भाव को बताता हो। आप मेरे भाव को बताने वाले संज्ञा को या सूचक शब्द को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मेरे भाव के, किसी के दशा को, किसी के गुण को, मेरे भाव को या किसी की दशा के किसी के गुण को अगर वो किसी की इंटेलिजेंटता को दिखाएगा तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे सूचक शब्द जो किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के दशा, गुण, अवगुण सबको बताता हो, क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ईगो क्या है, एक घमंड वाला शब्द है, ईगो कहते हैं ना, ईगो आ गया, तो ईगो क्या है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एजुकेशन, शिक्षा, ये किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और करेज, साहस, करेज आपका क्या आएगा, साहस, किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्राइम आपका किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। डेथ, किसी की मृत्यु हो गई, क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट, भाव को बता रहा है, भाव को। डिले, देर हो गया कोई व्यक्ति, किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे सारो, दुखी, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई भी व्यक्ति बीमार है, ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। गोल, आपका लक्ष्य क्या है, किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यहां तक क्लियर है। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।